हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक मशहूर कौल है कि इंसाफ की बुनियाद हमेशा सच्चाई और निज़ाम की पाबंदी पर होती है। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर आप अपना कारोबार पूरी मेहनत से चला रहे हैं, लेकिन एक छोटी-सी टेक्निकल गलती की वजह से या मालूमात की कमी की वजह से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए या आपको जुर्माना हो जाए या आपका कारोबार किसी मुश्किल में फँस जाए, जिसके बगैर आपका गुज़ारा ना हो, तो आपको कैसा लगेगा, आप पे क्या गुज़रेगी? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप पंजाब में कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं या आपका कोई होटल है या कोई ब्यूटी पार्लर? अगर इनमें से कोई भी आपका कारोबार है या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी तरीके से आप इस कारोबार के साथ जुड़े हुए हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी यानी कि पीआरए ने एक ऐसा नया हुक्म जारी कर दिया है जिसने पूरे पंजाब की सर्विसेज सेक्टर में एक हलचल मचा दी है, यानी कि बहुत बड़ा बदलाव लेके आया है। आज हम बात करेंगे इस नोटिस के बारे में जिसमें साफ साफ लिखा है कि अब डिजिटल पेमेंट्स ना होना आपके लिए कानूनी पेचीदगियां पैदा कर सकता है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको वो सॉल्यूशंस भी बताऊंगा जो आपको किसी भी कानूनी कार्रवाई से महफूज रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं अपना मुख्तसर सा तारुफ करवा देता हूँ। मेरा नाम खालिद बारी है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ और टैक्स कंसल्टेंट हूँ। पिछले 10 साल से ज़्यादा का मेरा तजर्बा है और मैंने बहुत सारे इंडिविजुअल क्लाइंट्स और कॉरपोरेट्स और बिजनेसेस को टैक्स और इमिग्रेशन की सर्विसेज दे रखी हैं और मज़ीद इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको इन मामलात में कोई भी लीगल मदद चाहिए हो तो आप मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं। इसके लिए आपने नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके रब्ता करना है। अब आते हैं आज के अहम मौजू पर। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है जिसका नंबर 1 ऑफ 2026 है। इस सर्कुलर का साफ मकसद ये है कि कारोबार में ट्रांसपेरेंसी और डॉक्यूमेंटेशन को बढ़ाया जाए। हुकूमत ये चाहती है कि जो भी लेन देन हो वो रिकॉर्ड पर आए, इसलिए उन्होंने रेस्टोरेंट्स, होटल्स और ब्यूटी पार्लर्स के लिए रास्त क्यूआर कोड का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रास्त क्यूआर कोड असल में है क्या? आसान अल्फाज में समझें तो ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक ऐसा डिजिटल निज़ाम है जिसके ज़रिए कस्टमर्स अपने मोबाइल से स्कैन करके फ़ौरन पेमेंट्स कर सकते हैं और ये पैसा डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में चला जाता है। पहले ये चीज ऑप्शनल थी, लेकिन अब इसे लाजमी करार दे दिया गया है। इस सर्कुलर में 3 बड़ी शराइत रखी गई हैं। पहली शर्त यह है कि आपको 2 हफ्तों के अंदर अंदर यानी कि सिर्फ 14 दिन के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से क्यूआर कोड अनेबल बैंक अकाउंट हासिल करना है। दूसरी शर्त यह है कि सिर्फ अकाउंट खुलवाना काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको ये यकीनी बनाना होगा कि ये पेमेंट फैसिलिटी एक्टिव हो और सही तरीके से काम भी कर रही हो। और तीसरी सबसे अहम बात यह है कि आप ये क्यूआर कोड अपने रेस्टोरेंट या पार्लर में किसी भी ऐसी जगह पर लगाना होगा जहां पर आने वाला कस्टमर आसानी से देख सके, उसकी आई साइट के सामने हो, छुपा हुआ ना हो। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि इसका फायदा क्या है। फर्ज करें, इसका मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ कि फर्ज करें आपके पार्लर पे एक कस्टमर आता है और उसका बिल 5,000 रुपये बनता है। वो कहता है कि मेरे पास कैश नहीं है और आपके पास कार्ड मशीन भी नहीं है। तो ऐसी सूरत में कस्टमर को मसला होता है और डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं हो पाती। लेकिन क्यूआर कोड से ना सिर्फ कस्टमर को आसानी होगी, बल्कि पीआरए के पास भी रिकॉर्ड चला जाएगा और पीआरए को भी पता चलेगा कि आपका जो कारोबार है वो बाकायदा डॉक्यूमेंटेड है। इससे आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, आपके कारोबार की जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ती है और टैक्स के मामलात में ट्रांसपेरेंसी आती है। लेकिन यहाँ पे एक वार्निंग भी है, अगर आपने 14 दिन के अंदर इस निज़ाम को अडॉप्ट नहीं किया तो पीआरए के पास ये इख्तियार है कि वो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इसमें आपको भारी जुर्माना भी हो सकता है और आपके कारोबार की मॉनिटरिंग भी सख्त की जा सकती है। हुकूमत का विजन है कि डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट किया जाए और जो लोग इसका हिस्सा नहीं बनेंगे उनके लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात बढ़ सकती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अब क्या करना है, आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप अपने मौजूदा बैंक से राब्ता करें जहां आपका बिजनेस अकाउंट है। उनसे कहें कि हमने रास्त क्यूआर कोड एक्टिवेट करवाना है। बैंक आपको एक प्रिंटेड क्यूआर कोड फराहम करेगा। जैसे ही वो आपको मिले आप उसे अपने
काउंटर पर या एंट्रेंस पर डिस्प्ले कर दें। ये पूरा प्रोसेस बहुत आसान है और इसमें कोई भी लंबी चौड़ी पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका अकाउंट पहले से मौजूद नहीं है तो फिर आपको अपना बिजनेस अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। उसके बाद ये प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया है। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं आपको जो कानून की अपडेट है वो आसान अल्फाज में बताऊं और इसी के साथ साथ आपको इसका आसान रास्ता भी दिखाऊं कि आपने क्या लायामल अपनाना है, इसका सोल्यूशन क्या है। ये नया निज़ाम दरअसल आपके कारोबार को मज़ीद मॉडर्न बनाने के लिए आया है। जब आप डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं तो कैश संभालने का रिस्क भी आपके ऊपर कम हो जाता है और अकाउंटिंग भी आसान हो जाती है। इसलिए इसे बोझ ना समझें, बल्कि इसे अपने बिजनेस की बेहतरी के लिए एक ज़रिया बनाएं। उम्मीद है कि आज की ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के इस नए हुक्म पर फ़ौरन अमल करें ताकि आप किसी भी किस्म की परेशानी से बच सकें। अगर आपको इस सर्कुलर या टैक्स से मुताल्लिक कोई भी मज़ीद उलझन हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब एक बहुत अहम बात, टैक्स के मामले में अक्सर लोग इस खौफ में रहते हैं कि क्या एफबीआर या टैक्स अथॉरिटी के लोग किसी भी वक्त उनके घर या दफ्तर में दाखिल हो सकते हैं। क्या उनके पास ये कानूनी इख्तियार है? इस मौजू पर मैंने एक मुकम्मल और तफसीली वीडियो बनाई है जिसका टाइटल है क्या एफबीआर आपके घर या दफ्तर तक आ सकता है। ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि एक कारोबारी शख्स के तौर पर आपको अपने हकूक और कानून की हदूद का पता होना चाहिए ताकि कोई भी आपका नाजायज़ फ़ायदा ना उठा सके। इस वीडियो को आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना और अपने कारोबार का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।